अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे उर्दू एनसीईआरटी जान पहचान का सबक नंबर 4 कोल का पास, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आपने इनका नाम पहले भी सुन रखा होगा। 6, 7, 8, 9 हर क्लास में आपने इनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी। इनके बहुत फेमस नॉवेल्स भी हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर माने जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम इनकी हयाती ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1880 में हुआ था और इंतकाल 1936 में हुआ। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। इनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िले स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। ठीक है, इतना समझ आया ना। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव में हुई थी और वहीं के एक मदरसे में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। ठीक है, और उसके बाद चुनारगढ़ के एक स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हुए। उसके बाद 1905 में कानपुर आ गए और यहाँ के एक ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रर हुआ। ये अच्छी अच्छी कहानियाँ कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि इन्हें शौक़ था, बचपन से इन्हें बहुत शौक़ था लिखने का। ठीक है, इन्होंने ज़िंदगी के दुख और दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन गए। इनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। इनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदानी अम्ल, बाजारी हुस्न और गोदान इनके मशहूर नावल हैं। ठीक है, इनके मशहूर नावल कौन कौन से हैं? निर्मला, बेवा, मैदानी अम्ल, बाजारी हुस्न और गोदान। ठीक है, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। ठीक है, कोल का पास। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। इसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तेह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि इसे भी फ़तेह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फ़ौजकशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पाँव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छिपा। ठीक है, राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। इसने कुछ लोगों अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए और उनके साथ लेकर लड़ा करता था। इसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल इसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो इसे पकड़ सके। ठीक है, मुग़ल बादशाह ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक जगह नहीं रहता था और जो इंसान एक जगह रहता है उसे पकड़ा जा सकता है नहीं, क्योंकि जब तक बादशाह की फ़ौज वहाँ तक पहुँचती ये जा चुका होता था। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक लौता बेटा जो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था। इसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन इसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया और ना बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे इसको किसी को घर भेज देता और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने एक बहुत सी फ़ौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने इसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा, बस इसी दिन सिपाही इसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह इसी वक्त चलने को तैयार हो गया।
जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों ने में से एक पहरेदार ने, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, इसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। इस वक्त फौजी चाहे कर लेना, इस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पर वो आया अपने घर अपने बेटों को देखने, लेकिन दरवाजे पर अकबर बादशाह के पहरेदार बैठे थे, उन्होंने इसे पकड़ लिया। लेकिन इसने क्या कहा, मैं राजपूत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम बस मुझे एक बार अंदर जाने दो, मेरा बेटा मर रहा है, मैं उसे एक बार देख लूँ। इस पहरे वाले ने सिपाही ने कहा, देखाओ। उस सिपाही ने भी उसे जाने दिया। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा देकर तदबीर बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज़ न हो सकता है, मैं कॉल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहे ले चलो। सिपाही ने कहा, मैं तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगल का एक अफसर कुछ आदमियों के साथ लेकर पहुंचा। पहरेवाल से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरेवाल ने सच कह दिया। रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो इसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि इनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों के टापुओं की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख दर्द देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इसका राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया। मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है तो मैंने माफ़ कर दिया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। मैं तुम्हारी बहादुरी और एफाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। आप बहादुरों की वाक़यात करना जानते हैं। अब मैं कभी आपको दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। ठीक है, कहानी अच्छी थी ना। टोटल मिला के इस कहानी का मोरल क्या था? इस कहानी का मोरल था कि जो इंसान अपने वादे का पक्का होता है और सच्चाई पर जमा रहता है तो उसकी मदद हमेशा खुदा करता है। ठीक है, इसलिए हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब हम मशक करते हैं। मशक में पहला सवाल है, मायने याद कीजिए।
फतेह जीत, फौजकशी हमला या चढ़ाई, जरी जंगजू बहादुर, कौल वादा, दरिया दिली फराख दिली, वाक़यात इज़्ज़त। गौर कीजिए, इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। जो लोग वादे के सच्चे होते हैं उन्हें ज़िंदगी में इज़्ज़त और कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक है, गौर करने वाली बात है। अब चलिए आता है सोचिए और बताइए। ठीक है, अब हम इन्हें आंसर्स के साथ करेंगे। पहला सवाल है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? तो इसका जवाब है अकबर मुग़ल खानदान का बादशाह था। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, राजपूत के सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छिप गया? जवाब, राजपूतों के सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। वह अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल में छिप गया था। सवाल नंबर 3, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जवाब, रघुपत को जब मालूम हुआ कि पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया है तो वो मुग़ल अफसर के पास आया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस पहरेदार को छोड़ दो। सवाल नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? जवाब, अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि राजपूत अपनी बात के धनी होते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब, अकबर की दरिया दिली ने रघुपत का दिल जीत लिया था। ठीक है, इस तरह हमारा सोचिए और बताइए पूरा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कौन कौन से लफ्ज़ दिए हैं? सल्तनत, फ़ौज, पहरेदार, तदबीर और कसूर। अब चलिए हम पहले वाले से शब्द बनाते हैं। सल्तनत। जुमला, मुग़ल बादशाह अकबर की सल्तनत बहुत बड़ी थी। तुम इसके अलावा भी जो चाहो वो बना सकते हो। ठीक है, याद ना है तो। दूसरा है फ़ौज। जुमला हमने इससे क्या बनाया? हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज ज़रूर रखता है। ठीक है। तीसरा जुमला है पहरेदार। पहरेदार को बहादुर, ईमानदार, होशियार और ज़िम्मेदार होना चाहिए। चौथा लफ्ज़ है तदबीर। जुमला, अच्छी तदबीर से तकदीर बदल सकती है। ठीक है। पांचवा लफ्ज़ है कसूर। जुमला, कसूर की सज़ा ज़रूर मिलती है। ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। ठीक है, ये लफ्ज़ हमें दे रखे हैं और खाली जगह भी। अब ये पहले से भर रखे हैं। ठीक है। पहला, देश बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह था। कौन सा था? अकबर। ठीक है। दूसरा है, राजपूतों के एक सरदार का नाम देश था। ये आया था ना चैप्टर में, उनका नाम क्या था? रघुपत। तीसरा है, बीवी ने कहा कि ऐसा ना करो, दूसरे देश से निकल जाओ। क्या कहा था बीवी ने? बीवी ने उनसे बोला था ना सबक में कि दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, तो यहाँ पर आएगा दरवाजे। ठीक है। चौथा है, दूसरे दिन देश और पहरेदार को मैदान में लाए। ठीक है, सिपाही और पहरेदार को मैदान में लाए। पांचवा है, जो आदमी अपने देश के पक्के होते हैं खुदा हमेशा इनकी मदद करता है। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। ठीक है। अब आगे है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा बनाइए। वाहिद जमा पता है ना? वाहिद मतलब एक और जमा मतलब क्या होता है बताओ? जमा मतलब उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा। ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं। वाहिद जमा। पहला हमें दिया है फ़ौज, तो फ़ौज का जमा क्या बनता है? अफवाज। तदबीर, तदबीर का बनेगा तदाबीर। ठीक है। फिर है मदद, मदद का जमा होता है अमदाद। फिर है मुल्क, मुल्क का जमा होता है मुमालिक। फिर आखिरी है सफ़र, सफ़र का होता है असफ़ार। इस तरह हमारा सोचिए और बताइए भी पूरा हो गया है। अब हम इससे आगे करेंगे, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मोनस और मोनस से मुज़क्कर बनाइए। ठीक है। मुज़क्कर मोनस याद है, मैंने पहले वीडियोस में भी बता रखा है, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। मुज़क्कर मोनस स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। मुज़क्कर होता है मेल और मोनस होती है फीमेल। ठीक है। अब इन्होंने हमें अल्फाज दे रखे हैं, हम इनसे अब मुज़क्कर का मोनस बनाएंगे और मोनस से मुज़क्कर। ठीक है, चलो इसको करते हैं।
मुज़क्कर, मुज़क्कर में पहला है बादशाह, इससे हमने बनाया मलका। दूसरा है मर्द, मर्द का बनेगा औरत। घोड़ा, घोड़ी। बेटा, बेटी। लड़का, लड़की। इस तरह हमारे मुज़क्कर मुअन्नस पूरे हो गए। हम अगला सवाल करते हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो पहला हमें इन्होंने क्या दिया है मुहावरा, पाँव का उखड़ना। इससे हमने जुमला बनाया है, बहादुरों के आगे कमज़ोरों के पाँव उखड़ जाते हैं। दूसरा है ढारस बांधना, अकरम फेल हुआ तो दोस्तों ने उसकी ढारस बंधाई। कौल देना, अकरम ने 4 दिन में कर्ज लौटाने का कौल दिया है। दिल भर आना, अरमश अली खान को रोता देखकर मेरा दिल भर आया। फूलाना समाना, मेरी भतीजी आर्मनर्श पास हुई तो मैं फूलाना समाया। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वाला भी पूरा हो गया है। इसमें हमने क्या करना था, मुहावरे जो दे रखे हैं उनसे हमने जुमले बनाने थे। ये जुमले मैंने अपनी तरफ से बना दिए, लेकिन आपको आज़ादी है, आप आराम से एग्ज़ाम टाइम में जो याद आता है ना इनसे वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लिखा है वही लिखना है, जो आपका दिल करे वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। ठीक है, मुतज़ाद याद ही है, वो भी भूल गए। मुतज़ाद वे होते हैं जो विलोम शब्द होते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कि जो अल्फाज दिया है उसका उल्टा। ठीक है, पहला अल्फाज हमें दिया है सच्चाई, सच्चाई का बनेगा झूठ। दूसरा है दुख, दुख का बनेगा सुख। तीसरा है बहादुर, बहादुर का बुज़दिल। कैद, कैद का आज़ाद। दुश्मन, दोस्त। मोहब्बत, नफ़रत। अगला सवाल है, इस्म आम और इस्म खास अलग अलग कर कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने हमें अल्फाज दे दिए, हमने क्या करना है, इनमें से छाँट छाँट के इस्म आम और इस्म खास को अलग करना है। पहला है अकबर, बादशाह, रघुपत, बहादुर, राजपूताना, बेटा, घोड़ा। ठीक है, अब इसको इस्म आम और खास में अलग अलग करते हैं। इस्म खास में है अकबर, रघुपत। ठीक है, और इस्म आम में आएगा बादशाह, बहादुर, राजपूताना, घोड़ा। ये भी इस्म खास में आएंगे, और बेटा इस्म आम में आएगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल बचता है हमारा अमली काम, उसे करते हैं। इस सबक से क्या नसीहत मिलती है, अपने अल्फाज में लिखिए। तो हमें इससे जो नसीहत मिलती है हमने वो लिखनी है। ठीक है, तो जवाब है, इस सबक से हमको ये नसीहत मिलती है कि चाहे माल जाए या चाहे जान जाए, मगर हमें हर सूरत में अपनी बात या अपने वादे का पाबंद रहकर इसे पूरा करना चाहिए। वादे का जो भी पाबंद होगा दुनिया में इसकी इज्जत होगी। ठीक है, यही तो मिला था ना, मैंने स्टार्टिंग में भी क्या बताया था, हमें सिर्फ इसमें अमली काम में हमें मोरल बताना था। ठीक है, ये हमने अपने अल्फाज में बताया है। क्या बताया हमने कि इस सबक से हमें क्या नसीहत मिलती है, हमें इससे ये नसीहत मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चाहे माल जाए या जान जाए, हर सूरत में अपनी बात और अपने वादे पे हमें कायम रहना चाहिए और अपनी बात का पाबंद रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने वादे के पाबंद होते हैं वो उन लोगों की दुनिया में इज्जत होती है। ठीक है, इस तरह अमली काम का दूसरा है, अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है, अभी हमने अकबर के बारे में कितना कुछ जाना ना, हमने इस पर ही 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, पहला जुमला हमने लिखा है, अकबर मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह था। दूसरा, अकबर ने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तेह कर लिया था। तीसरा, अकबर की हुकूमत में हर मज़हब मानने वाले खुश और आबाद थे। ठीक है, चौथा है, अकबर बहुत दरिया दिल और इंसाफ पसंद था। पांचवा है, अकबर वादा वफा करने वाले से बहुत खुश होता था। यही हुआ था ना आखिरी में, धनपत राय के जब उसने देखा कि वो अपनी कॉल का कितना पक्का है तो कितना ज़्यादा खुश हुआ था, तो हमने उसी से एक जुमला बना दिया है, क्या कि अकबर वादा वफा करने वाले से बहुत खुश होता था। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सबक पूरा हुआ। अब हम मिलेंगे इस तरह से हमारा सबक नंबर 4 पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको इस चैप्टर में से जो समझ ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे बता दूँगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।